कल जो हमने पढ़ा था, हमने 4 तरीके के सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम टेस्ट सिग्नल नाम दे रहे हैं। उसमें फर्स्ट सबसे पहला जो सिग्नल था आपका वो यूनिट इम्पल्स था, जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि अगर डेल्टा टी 0 होता है वो कब रहेगा आपका, व्हेन टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जब आपका t इज इक्वल्स टू 0 होगा, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, तब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेल्टा t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, दो तरीके की वैल्यू है यहाँ पे, एक तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 आ रही है व्हेन t इज नॉट इक्वल्स टू 0, एक आ रहा है डेल्टा t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, डेल्टा t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरीके का जो हमारे पास सिग्नल था, इसको हम बोलते हैं यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, अब सपोज कीजिए इसका मैं एरिया ए लेकर के चल रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का सिग्नल है जिसका मैं एरिया क्या ले रहा हूँ, ए लेकर के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे मैंने ले लिया टाइम टी, और जो ये वाई एक्सिस है इस पे मैंने इसका आउटपुट ले लिया जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ या डिनोट कर रहा हूँ डेल्टा टी से। अगर मैं इसका एरिया लेकर के चलता हूँ सपोज 1, ठीक है, क्यों 1 लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास है यूनिट इम्पल्स सिग्नल। तो यहाँ पर उसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस तरीके का बनने वाला है। सपोज ये वैल्यू अगर मेरी a है तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/a, क्योंकि एरिया क्या होता है आपका, ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो a इंटू 1/a, आफ्टर ऑल एरिया कितना बन जाएगा आपके पास, व्हाट वुड बी एरिया इन दिस केस, एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस तरीके का ये सिग्नल है मेरे पास जिसको मैं बोलता हूँ इम्पल्स सिग्नल। अब कॉपी लेकर के बैठेंगे और जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पीपीटी में लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि सिंबल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक ये समझ में आई ये चीज़ क्या है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अगर यूनिट इम्पल्स सिग्नल निकालना है, डेल्टा टी निकालना है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ अगर आपका जो स्टेप सिग्नल है उसका आप क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें। ठीक है, टी के रेस्पेक्ट में डी डिवाइडेड बाय डी टी ऑफ यू टी, मतलब अगर आप अपने स्टेप सिग्नल को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इम्पल्स सिग्नल मिल जाता है। क्लियर है यहाँ पर, इस चीज को नोट डाउन कर लें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हेलो, हाँ जी, स्टार्टिंग से पढ़ा देते हो यूनिट स्टार्टिंग ही मान लीजिए एक तरीके से, क्योंकि इसमें हमने 4 तरीके के सिग्नल पढ़े थे कल वाली क्लास में, उनको मैं रिपीट करवा रहा हूँ जिसमें कुछ चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा बतानी है आपको सिग्नल से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि अगर मुझे डेल्टा टी लेना है, मतलब डेल्टा टी निकालना है, आ गया, अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा टी निकालना है देन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू टी, मतलब जो आपका स्टेप सिग्नल है उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाने वाला है, यूनिट इम्पल्स सिग्नल आ जाने वाला है। अब मुझे इतनी सी छोटी सी बात और बताइए, अगर मैं डेल्टा टी का लाप्लास ले लूँ तो वो क्या होता है, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी 1/s डेल्टा एस ओनली 1 होता है यार, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी 1 होता है। लाप्लास नहीं पढ़ रखा क्या पुरानी क्लासेस के अंदर, 1/s होता है यूटी का। ठीक है, नोट डाउन करो, अगर आपको नहीं पता तो नोट डाउन करो, लाप्लास ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये काम आएगा हमारे। क्लियर है, नेक्स्ट वाले सिग्नल पे चलूं, यस सर। नोटबुक और पेन लेके बैठे, जो नोट करवा रहा हूँ नोट करते जाएं। यहाँ पर मैं ये हटा रहा हूँ ड्राइंग्स और नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, कल ही हमने पढ़ लिया था। उसके बाद सेकंड जो आपका आता है वो है आपके पास यूनिट स्टेप सिग्नल। इसके अंदर भी मैंने क्या देखा था कि यूटी की जो वैल्यू है वो क्या थी मेरे पास, 1। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं इसको आर टी से डिनोट कर रहा हूँ, किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर टी से, लाइक
आर टी इज इक्वल्स टू, पहले मैंने इसको यू टी डिफाइन किया था, अभी मैं इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सपोज ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इंटू यू टी। जिसका भी माइक ऑन है उसको ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए आरुषि। ठीक है, सपोज कीजिए मैं इसको आर टी से डिफाइन कर रहा हूँ और मैंने इसके साथ एक वेरिएबल लगा दिया ए टी। अब मेरे को सपोज इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ किस तरीके से बनने वाला है, वही जो नीचे बना हुआ है टी, यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा यू टी। अब जो यहाँ पर मैं वैल्यू लेने वाला हूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए। ठीक है, अब अगर सपोज कीजिए ये इस ए की वैल्यू को आप 1 कर देते हैं, ए इज इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी 1, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, कल आपको बहुत सारी कंफ्यूजन आ रहे थे यूनिट 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 के नाम से, तो स्टेप सिग्नल को अगर आप जनरल डिफाइन करना चाहेंगे तो जनरल डेफिनेशन के अंदर वो चीज़ जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है मेरे पास, जो मैंने यहाँ लिखी है आपके सामने, हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं, ये वाली चीज जिसमें आर टी इज इक्वल्स टू ए इंटू यू टी होता है। अब इस ए की वैल्यू को मैंने क्या पुट किया है, ए इज इक्वल्स टू 1 पुट किया है। जब मैं इसको 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे ए की जगह 1 आ जाएगा, और अब ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है? नो सर। क्लियर हो गई ये चीज भी? ठीक है, अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने लिखवाया अभी आपको, आर टी इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में यू टी। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल बनेगा, यहाँ पर ए की वैल्यू आप 1 ले रहे हो इसलिए इसको आप यूनिट स्टेप सिग्नल बोल रहे हो। हटाऊं ड्राइंग्स? सर ठीक है, अब मुझे ये बताइए सपोज क्या लाप्लास ऑफ यू टी क्या होता है? 1/s 1/s। ये तो सबको क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं लाप्लास लेता हूँ ए यू टी का, वो क्या हो जाएगा? A/s। बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय s। ये दो चीजें और साथ में इसके नोट डाउन कर लीजिए। सर जो अभी आपने बताया था आर टी इक्वल टू ए इंटू यू टी, इसको आप फिर से बता दीजिए। ए यहाँ पर क्या है? एक वेरिएबल है बेटा। वैसे जनरल मैंने कल आपको बताया था, मैंने 1 लेकर के ही चला था, आपके बहुत कंफ्यूजन हो रहा था यूनिटी से, तो अभी मैं a लेकर के चल रहा हूँ। अब इस a की वैल्यू को 1 पुट कर दो, तब आपके पास यही बन जाएगा ना। बट सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर रैंप सिग्नल यूनिट स्टेप सिग्नल के इक्वल हो गया, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए। नहीं, मैं डेफिनेशन की बात, इसमें कल मैंने इसको यूटी से डिफाइन किया था ना, अभी मैं इसका वेरिएबल आरटी से डिफाइन कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं कल क्या कर रहा था, इसको यूटी डिफाइन कर रहा था ना कल, आर टी इज इक्वल्स टू, आर टी मैंने लिया ही नहीं था कल, मैंने इसको यूटी लिया था, और कल आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए अभी मैं इसको आर टी से डिफाइन कर रहा हूँ। इसको भी और रैम्प को भी दोनों का नाम सेम रख रहा हूँ आर टी, और इसका क्या वैल्यू होती है यूटी के बराबर। एक वेरिएबल मैंने ए एक्स्ट्रा लगा दिया जो कल नहीं लिया था, और इस ए की वैल्यू है क्या, इस ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है, 1 ही है। 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने नाम यूज किया यूनिट। ठीक है, क्लियर? सर एक डाउट है। जी बताइए। सर ये आपने स्टेप यूनिट स्टेप सिग्नल को भी आरटी से डिफाइन किया, और रैंप सिग्नल को भी हम आरटी से डिफाइन करेंगे, तो दो को जब एक साथ लिखना होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप जब यूनिट स्टेप को बात करेंगे तो उसको यूटी लिखेंगे, और जब रैंप की बात करेंगे तो आर टी इज इक्वल्स टू रैंप क्या होता है, ये होता है ए इंटू टी, या तो ओनली टी जैसे कल लिखा था, या फिर ए एक वेरिएबल लगा रहा हूँ। अब हर चीज के साथ एक वेरिएबल लगा रहा हूँ, वैल्यू उसकी 1 ही है, तो लिखूं चाहे नहीं लिखूं बात बराबर है। लगा इसलिए रहा हूं ताकि कल आपको कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर यूटी है और यहाँ पर टी है, ये लिख लिया सबने। नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूं। ये आपका रैंप सिग्नल था। अब रैंप सिग्नल को देखो, मैंने आर टी इज इक्वल्स टू टी लिया था कल, लिया था ना। अब मैं साथ में इसके एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ ए। ए कुछ भी नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, ए इज इक्वल्स टू 1 ही है, इसलिए मैं कल इसको लिख नहीं रहा था। क्लियर है? तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इस वाले ग्राफ का स्लोप निकालूं, अगर ये 80 है 80, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ए
है ना। अब a की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट कर दूं तब ये इसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। अब चूंकि इस ग्राफ का स्लोप 1 है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, यूनिट रैंप सिग्नल। क्या बोलूंगा, यूनिट रैंप सिग्नल। अब क्लियर है रैंप के बारे में? कल यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आया था आप लोगों को। यस सर। ठीक है, अब साथ में दो चीजें और लिख लीजिए। लाप्लास ऑफ टी क्या होता है? 1/s², 2/x²। एग्जैक्टली। और लाप्लास ऑफ ए टी? a/s²। ए बाई एस स्क्वायर। बिल्कुल, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलूं आगे। नेक्स्ट है आपका क्या, पैराबोलिक फंक्शन। इसको भी आप किससे ले लो, इसको भी आप ले लो पी टी इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ए क्या है, ए कुछ नहीं है, 1 ही है। मेरे हिसाब से इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 1/s³। बिल्कुल 1/s³। और अगर यहाँ a होता ए टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 तो ये a डिवाइड बाय s³ बन जाता। ये क्लियर है सबको? आगे मूव कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास अपनी यहाँ से स्टार्ट होनी है जिसके अंदर मैं टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूँ। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक नोट डाउन आप कर ही रहे हैं कॉपी पेन के अंदर, तो ये लिख लीजिए, इसमें ये लिख लीजिए आप, ठीक है, इसमें ये लिखिए कि अगर मैं स्टेप रेस्पॉन्स की बात करता हूँ तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं टी के रेस्पेक्ट में किसका, रैंप का, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम 0 to 2 किसको, इम्पल्स को, ठीक है, dt, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। ये क्लियर है सबको? सिमिलरली अगर मैं रैंप निकालना चाहता हूँ, रैंप सिग्नल अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, पैराबोलिक जो है उसका क्या कर देना चाहिए मुझको, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट, टी के रेस्पेक्ट में। और अगर मैं कोई स्टेप से रैंप पे आना है तो मुझे क्या कर देना चाहिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t किसका, स्टेप सिग्नल का, इनटू dt। ये एक इक्वेशन है, इसको लिख लीजिए। बाकी याद करने के लिए बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, कि अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन करते जाइए, ठीक है, और आपको वापस आना है तो डिफरेंशिएशन करते जाइए। लाइक पैराबोलिक से रैंप पे आना है तो पैराबोलिक का डिफरेंशिएशन कर दो, रैंप मिल जाएगा। रैंप का डिफरेंशिएशन कर दो, स्टेप मिल जाएगा। स्टेप का डिफरेंशिएशन कर दो, इम्पल्स मिल जाएगा। आगे बढ़ना है, इम्पल्स का इंटीग्रेशन करो, स्टेप मिलता है। स्टेप का इंटीग्रेशन करो, रैंप मिलता है। रैंप का इंटीग्रेशन करो, पैराबोलिक मिल जाता है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। ओके। अब ये सामने स्क्रीन आ गई क्या, वापस से स्क्रीन अभी नहीं आई? नो सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब इस स्क्रीन में देखिए कि मुझे क्या निकालना है, मुझे इसमें निकालना है टाइम रेस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर में s की पावर कितनी हो, 1 हो। ये तो सबको क्लियर है ना मेरे हिसाब से? ठीक है, तो मैंने ये जो यहाँ पर गेन लिया, ये जो मैंने गेन लिया, इसमें s की पावर डिनोमिनेटर में कितनी बना दी मैंने, 1/st, मतलब 1 बना दी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। RS मेरा इनपुट था, CS मेरा आउटपुट था। यहाँ पर मैंने नेगेटिव फीडबैक लगा दिया प्लस माइनस करके, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका आउटपुट निकालना है तो आउटपुट क्या होता है, CS/RS। इस वाली इक्वेशन पे आइए, ठीक है। तो जब मैं नेगेटिव फीडबैक का आउटपुट निकालता हूँ, इस तरीके का कोई मेरे पास अगर ये दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलता हूँ, GS/1 + GSHS, जहाँ पर HS क्या है, HS आपका फीडबैक है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जस्ट 1 दे रखी है। मतलब मैं उसको लिखूँ नहीं लिखूँ, ये मेरे लिए एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को इस वैल्यू के अंदर डाल दिया। तो CS = GS। व्हाट इज GS? GS = 1/s,
ST 1 ये रहा, और वापस से GS इंटू HS, HS तो 1 है, इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1/ST प्लस 1। ये चीज सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, नोट डाउन कर लिया? सर नोट कर ले। हाँ कर लोगे तो अच्छा रहेगा बेटा, नोट्स बने रहेंगे आप लोगों के पास। एक बार अपने हाथ से रिपीट कर दूं। देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की, बाकी सब लोग नोट डाउन कीजिए जिनको समझ में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूँ तो ये मैंने इनपुट लिया RS, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक समिंग पॉइंट लगाया, उसके बाद मैंने एक गेन लिया। अब गेन क्या लेना है मुझको? 1/ST। क्यों लेना है 1/ST? क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में पावर कितनी चाहिए? 1 चाहिए S की, तो यहाँ पे S की पावर 1 ही तो हो रही है आपके पास, तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलता हूँ। तो मैंने ले लिया 1/ST, ये आउटपुट है CS, और फिर नीचे से नेगेटिव फीडबैक मैंने लगा दिया, ठीक है। अगर मैं फीडबैक नहीं देता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ ओपन लूप, अगर फीडबैक दे देता हूँ तो इसको बोलता हूँ क्लोज लूप। तो अब मुझे क्या करना है? क्लोज लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब CS/RS, वो क्या हो जाएगा? GS/1 प्लस GS, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक था। अब मुझे कुछ नहीं करना, GS में वैल्यू डाल देनी है। GS क्या है? 1/ST, तो 1/ST अपॉन 1 प्लस 1/ST, फिर इसका LCM वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे तो 1/ST प्लस 1 आ जाएगा। ओके। कोई डाउट किसी भी तरीके का? नो सर। सब क्लियर है इसमें? यस सर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ठीक है। अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहीं पे, आगे बढ़ने से पहले उसको आपको सॉल्व करना है। मैं वाइट बोर्ड लेकर के आता हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कॉपी में बनाएं। सपोज मैं यहाँ पे एक रजिस्टेंस लिया मैंने, ठीक है, ये इनपुट पोर्ट या आउटपुट पोर्ट, और यहाँ पर मैंने एक ले लिया कैपेसिटर। ये आपकी जो आउटपुट है इसको मैंने नाम दिया है V0T, ठीक है। ये आपका कैपेसिटर है C, और ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू R है, ये इनपुट है, और यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है IT। क्या इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल के दे सकते हो आप मेरे को? अच्छा ये बताओ, इससे इनपुट इक्वेशंस निकाल सकते हो? IT निकाल सकते हो? IT क्या है यहाँ पर? यस सर। निकाल के बताओ फटाफट, IT क्या है? अगर IT इक्वेशन मुझे लिखनी है तो वो इक्वेशन क्या बनेगी? ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, VIT है, ये VIT, IT मुझे निकालनी है। अरे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, करंट निकालना है। फिफ्थ सेमेस्टर में हो आप लोग, ओम्स लॉ जानते हो सब? सर RT प्लस सर सर RT प्लस V0T 1 अपॉन अपॉन K IS की बता इंटीग्रेशन सकते हैं IT। सर? बेटा ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R। यहाँ पर V क्या है आपके पास? VI। अच्छा ये जो T है सबको S में कन्वर्ट कर रहा हूँ, V0T VIS माइनस में V0 S डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय R, इक्वेशन नंबर 1। ये नहीं होगी क्या? V0 निकाल के दिखाओ, V0 S, सारे T को S में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सारे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया है। V0 निकाल के बताओ, V0 क्या है? ये रहा आउटपुट में, क्या हो जाएगा? 1/CS 1/SCIS 1/SCIS, हाँ 1/CS या SC कुछ भी लिख लो, और CS। उसके साथ IS भी आएगा। क्लियर हो ये दो इक्वेशन से? नोट डाउन कर ली कॉपी में? अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे ब्लॉक डायग्राम बना के बता दो फटाफट।
ब्लॉक डायग्राम बनाना सिखाया था ना इक्वेशन से। दोनों इक्वेशन से ब्लॉक डायग्राम बनाना आता है या नहीं आता है? मेरी राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग अच्छी है, ये बस ऑनलाइन में ऐसी आ रही है। एक इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन है आपकी v नॉट s इज इक्वल्स टू 1/CS इंटू IS। मैं बना रहा हूँ, आप लोग चेक करो कुछ ऐसा ही बना क्या, फिर बताता हूँ सही बनाया कि गलत, देख लेना, ठीक है। यहाँ से आएगा ऐसा बन गया क्या? सर ऐसा ही बनाया बट VCS नहीं जोड़ा उसमें। क्या नहीं जोड़ा बेटा? VCS सर, VCS का ध्यान में नहीं रहा सर। नहीं रहा, दोनों जोड़ने हैं ना। v नॉट से क्या बन रहा है, CS और 1/CS और IS मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ऐसा बना पाए सब लोग या नहीं बना पाए, इतना सा बता दो फटाफट ताकि आगे बढ़े हम। सर एक बार एक्सप्लेन नो कर सर। दो। हाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, IS है, ठीक है। IS किस किस से मिलके बना है, VI माइनस में V नॉट से, तो ये मैंने IS बना लिया, ठीक है। और इसके अपॉन में क्या है, 1/R, तो मैंने ये 1/R डाल दिया। VS कैसे है, पॉजिटिव, और V नॉट S कैसे है, नेगेटिव। तो ये आ रहा है आपका VS पॉजिटिव से, ये आ रहा है V नॉट नेगेटिव से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/R से, और मिल क्या रहा है, IS। इक्वेशन नंबर 1 तो ऐसी बनी। क्लियर हुई इक्वेशन नंबर 1? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अभी आप आगे का मत देखो बिल्कुल भी, अभी बस यहाँ तक देखिए, यहाँ तक, इससे पीछे पीछे का देखिए। मेरे को IS मिला है अभी। अब सेकंड इक्वेशन में IS से कौन मल्टीप्लाई है, 1/CS, तो सीधा कैस्केड में डाल दो 1/CS, और क्या मिल जाएगा, V नॉट S मिल जाएगा। ये निकाल दिया V नॉट S। अब ये भी V नॉट S है और ये भी V नॉट S है, तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ऐसे बना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. हटाऊं, इस ड्राइंग को हटा दूं। Yes, sir. हटा दूं, Yes, sir, आचार्य। ठीक है। Yes, अब sir. मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को कॉम्बाइन कर सकता हूँ, बीच वाली चीजों को, मतलब 1/RCS, ये हो गया आपका आउटपुट V नॉट S, ये यहाँ से निकल के फीडबैक में गया, ये था आपका पॉजिटिव और ये था आपका नेगेटिव, ये था VIS। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। अब देखिए ये क्या है, 1/ST है कि नहीं है ये? सर फिर हम IS को शो नहीं करेंगे? कौन सा IS जो Means बीच में था आपका जो इन दोनों के? previous ग्राफ। हाँ जी हाँ जी। क्या जरूरत है उसकी? अब क्या जरूरत है, वो तो इसी के अंदर चला गया ना। मेरे को वेरिएबल से मतलब नहीं है, मेरे को गेन से मतलब है यहाँ पर। ओके। और वेरिएबल वैसे भी आउटपुट निकालना है, वोल्टेज का आउटपुट अपॉन वोल्टेज का इनपुट, तो यही तो ट्रांसफर फंक्शन होता है। मैं ये क्यों बनवाया मैंने, मैं ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनवा रहा हूँ आपसे। आपको क्या मिला, 1/RCS मिला ना। यहाँ पे S की पावर कितनी है, 1 है कि नहीं है?
और जो जनरलाइज आपने अभी क्वेश्चन देखा उसके अंदर अपन ने क्या लिखा था, एस टी, तो एस तो ये रहा, और टी क्या है, टाइम कांस्टेंट। जब भी मैं आरसी सर्किट लेता हूँ तो उसका टाइम कांस्टेंट आरसी होता है कि नहीं होता है? एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस लग रहा है उसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आरसी। तो मैंने यही तो लिखा है, ये टी क्या है, टी इज इक्वल टू आरसी तो है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन सा हुआ, जब आप एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस इस फॉर्म में लें कि एक रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है और उसके ऐसे पैरेलल में कैपेसिटेंस लग रहा है, इसको क्या बोलोगे, इसको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बोलोगे, जिसकी वैल्यू 1/RCS होती है ओपन लूप की। क्लोज लूप करोगे तो ये जो नीचे से लूप लग रहा है वो GS/1 + GSHS लगा लेना। ये चीज क्लियर हो गई सबको, हाउ टू मेक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये सिर्फ इसलिए ये एग्जांपल दिया था, हटा रहा हूँ इसको, हटा दूं? यस सर। ओके, अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे थे। मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है अब आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए कि मैंने वही करा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, 1/RCS। टी कोई तो आरसी बोला था, सेम है ना क्वेश्चन। ये है उस क्वेश्चन की जनरलाइज फॉर्म, और वो है उस क्वेश्चन की इलेक्ट्रिकल फॉर्म जिसमें अपन ने रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस लिए थे। यहाँ तक हो चुका है ना इस क्वेश्चन में? आगे चलता हूँ, कुछ पूछना है, कुछ डाउट आ रहा है किसी के मन में? आगे चलूं? यस सर। ठीक है, अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मेरे पास आउटपुट क्या था, CS/RS, यही था ना? तो मैं RS को राइट हैंड साइड में नहीं भेज सकता क्या? ये जो लिखा हुआ चीज है ना, ये तो आप बाद में पढ़ते रहना, मेरे से सिर्फ समझने वाली चीजें समझा करो आप। भेज सकते मेरे सर। पास क्या था, CS/RS, यही तो था। इस RS को इधर भेज सकता हूँ ना मैं? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं क्या कर दूं, ये वेयर, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। CS आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है आउटपुट का, सबको पता है। RS जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इनपुट का, सबको पता है। T जो है टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या, अगर RC सर्किट लिया तो RC कहला देगा टाइम कांस्टेंट। अब देखो करने क्या वाले हैं अपन, अब हर सिग्नल पे, इम्पल्स पे, स्टेप पे, रैंप पे, पैराबोलिक पे किसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पर RS में? यहाँ पर RS के अंदर अब अपन क्या करने वाले हैं, वैल्यू डाल देने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? तो नेक्स्ट ये देखो, ये तो था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जनरलाइज इक्वेशन कि CS = 1/ST+1 × RS होगा। उसके बाद अब अपन करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इम्पल्स के अंदर। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास RT, मैंने RT से डिफाइन करा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। RT = क्या होता है, डेल T। जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो RT किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RS में। और डेल T का लाप्लास इनवर्स मैंने आपको बताया था 1 होता है, लिख लिया था ना सबने? तो यहाँ पर RS = 1 हो गया। ठीक है, जनरलाइज इक्वेशन फर्स्ट, ये तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर की जनरलाइज इक्वेशन क्या थी, यही थी। यस सर। RS की जगह क्या डालोगे, 1। क्यों? क्योंकि हम इम्पल्स रेस्पॉन्स की बात कर रहे हैं। अगर मेरा फर्स्ट ऑर्डर पे इम्पल्स रेस्पॉन्स चलता तो कैसा होता, यहाँ पे 1 डलेगा कि नहीं डलेगा? डलेगा। बिल्कुल डलेगा। उसके बाद अब मैं क्या कर दूं, इसको रीअरेंज कर दूं इक्वेशन को। कैसे करूंगा, इस तरीके से। मैंने T कॉमन ले लिया इस इक्वेशन में से। जैसे ही मैं T कॉमन लूंगा तो S + 1/T बनेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ 1/T ब्रैकेट के अंदर 1/S + 1/T। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी अभी बता रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलें। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे आप क्या करने वाले हैं, लाप्लास इन्वर्स लेने वाले हैं। और मैंने ये इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे लेना ही लाप्लास इन्वर्स है। तो क्या हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स, 1/T तो एज इट इज रह जाएगा। 1/S + A का लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, e⁻⁻A, सब जानते हैं। 1/S + A का क्या होता है, e⁻⁻A। यहाँ पे A क्या है, 1/T है। ठीक है, तो e⁻⁻ आपका -T/T, सॉरी T/A होता है, तो यहाँ पे -T/T × UT।
ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। देन सी टी इज इक्वल्स टू, जो लास्ट वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, ये हुआ आपका इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसको नोट डाउन भी करें, और नोट डाउन करने के साथ साथ अगर कोई डाउट आया है तो वो बताएं। क्लियर है? सर एक बार ही रिपीट कर दीजिए। देखो ये समझ में आ गया, आर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी, इम्पल्स रेस्पॉन्स है। डिनोट आर टी से कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं इसका लाप्लास ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू 1, डेल्टा टी का 1 होता है। ठीक है, मेरे पास जो जनरलाइज इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर की वो क्या थी, सी एस इज इक्वल्स टू 1/ST+1 इंटू आर एस। अब चूंकि मैं इम्पल्स की बात करता हूं तो आर एस की जगह क्या डलेगा, 1 डलेगा। लेकिन जब स्टेप की बात करूंगा तो आर एस की जगह 1/S डलेगा। रैंप की बात करूंगा तो 1/S²। पैराबोलिक की बात करूंगा तो 1/S³। ये तीनों पढ़ेंगे अभी अपन आगे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस आर एस की जगह क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। तो मेरे पास फाइनल सी एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/ST+1 हो गया। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, टाइम फॉर्मेट से चेंज करके इसको इस वाले फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ, तो मैंने टी कॉमन ले लिया। और इस फॉर्मेट में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसका लाप्लास इन्वर्स वापस लेना पड़ेगा। टाइम डोमेन से टाइम डोमेन में ही आना पड़ेगा। पहले टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आया ताकि क्वेश्चन सिंपल हो, ईजी हो, हम उसको सॉल्व कर सकें। जब मैंने उसको सॉल्व कर लिया तो आफ्टर दैट मैंने उसका लाप्लास इन्वर्स लिया। हर क्वेश्चन में यही रिपीट होंगे, सारे पैटर्न यही रिपीट होंगे। ठीक है, जब मैंने लाप्लास इन्वर्स इसका लिया तो 1/t तो एज इट इज आपका बाहर था, ये मैंने 1/t लिख दिया। इसका जो लाप्लास इन्वर्स होता है वो होता है e⁻⁻t/t ut। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ गई जो नीचे नीचे लिखी हुई है। ओके सर। ये वाली, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जाएगा ये। यस सर। क्योंकि मुझे टी की वैल्यू डालनी है, और टी की वैल्यू जितनी भी डालता जाऊंगा मेरे पास ये नीचे आकर के एकदम टच हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ है इम्पल्स का। ठीक है, इसके बाद अपन कल वाली क्लास में रैंप पढ़ेंगे, स्टेप पढ़ेंगे, रैंप पढ़ेंगे, पैराबोलिक पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हैं, अभी अपने पास 4 मिनट है, उसमें आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। पोल और जीरो क्या होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, अभी ये देखिए मेरे पास जो जनरल ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन आया था फर्स्ट ऑर्डर का, वो क्या आया था, 1/ST, यही आया था। और अगर मैंने उसको क्लोज लूप कर दिया था, ठीक है, क्लोज लूप कर दिया तो ट्रांसफर फंक्शन क्या आया था, C/R, ब्रैकेट में SS लगा लेना, बहुत छोटा है लिखा नहीं जाता मेरे से ये SS। ठीक है, तो ये क्या बन गया था, 1/ST+1 बन गया था। अगर मैं इस इक्वेशन में से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में से देखी जाएगी, ना कि कभी भी ओपन लूप में से। तो और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये ST+1 वाला, इसको जीरो कर दो। आप क्या कर दो, जीरो कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, ST+1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं S निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/T। ठीक है, यस सर। अगर मैं इसको S प्लेन के अंदर डिफाइन करूं, S प्लेन बोले तो फ्रीक्वेंसी प्लेन, जिसका जो X एक्सिस होता है वो होता है सिग्मा, मतलब रियल वैल्यूज, और जो Y एक्सिस होता है वो होता है J ओमेगा। दैट मींस
इमेजिनरी वैल्यूज। अगर मैं इसको एस प्लेन पे डिफाइन करना चाहूँ तो -1/t कहाँ आएगा, नियर अबाउट यहाँ पर -1/t। देखो माइनस है और 1/t है तो मैंने अप्रोक्सीमेट वहाँ बनाया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको एस प्लेन बोलते हैं। ये आपका हो गया एस प्लेन। अब मुझे ये बताइए टी क्या था? टी तो आपका टाइम कांस्टेंट था। टी क्या था? टाइम कांस्टेंट था या नहीं था? यस सर। तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट निकालना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये हटा दूँ स्क्रीन पे से? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं टाइम कांस्टेंट टी निकालना चाहूँ तो मैं टाइम कांस्टेंट को ऐसे बोल सकता हूँ क्या, मॉड के अंदर रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट। वो आपने ट्रांसफर फंक्शन का रूट ही तो निकाला था, जो क्या था, s इज इक्वल्स टू -1/t। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेगेटिव रियल रूट का रेसिप्रोकल निकाल दूंगा तो वो क्या कहला जाएगा, टाइम कांस्टेंट कहला जाएगा। क्लियर है ये बात सबको? आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसके अंदर पूछा जाता है व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, तो आपको बोलना पड़ता है टाइम कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट और उसका मॉड। मॉड क्यों लगाने, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट है, समय कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, समय हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड भी लगा दिया। ठीक है, अब मेरे को एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज आपके पास ये एक ट्रांसफर फंक्शन है 1/s+2, इसका टाइम कॉन्स्टेंट क्या होगा? What is the time constant of this particular function? -1/2। हाँ जी, क्या होगा? -1/2। माइनस नहीं बेटा, मॉड लग जाएगा, है ना, माइनस सॉरी, हाँ 1/2। तो मॉड लग जाएगा, 1/2 इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। सो ये सबको क्लियर हो गया जो मैंने चीज समझाई है अभी? यहाँ पर यस आप सर। पोल निकालेंगे, s+2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, s इज इक्वल्स टू माइनस में 2 आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/2, ये टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कल इसी स्लाइड से यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया। ओके।